नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि इन्फोएज naukri.com नाम से आप सभी जानते हैं। बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, कोई भी इसका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं है। तो कंपनी जो मार्केट शेयर लेकर रखा है naukri.com के ऊपर वो कितना है वो चलो मैं सबसे पहले आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो पोर्टल है, जॉब का जो पोर्टल है, उस सेगमेंट में 78% कंपनी बिजनेस चलाते हैं। और जीवन साथी .com ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेट्रोमोनियल जो पोर्टल है उसमें 13% मार्केट शेयर है और ऑनलाइन जो रियलिस्टिक बिजनेस है उसमें 38% मार्केट शेयर है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो किस लेवल तक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनीज के जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज का ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी रिज्यूम एंड डेटाबेस एक्सेस के ऊपर 68% रेवेन्यू कमाता है। तो आप कहेंगे सर रिज्यूम डेटाबेस के ऊपर कंपनी इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। देखिए इस कंपनी का काम किस तरीके से है। मान के चलिए आपको कोई नौकरी ढूंढना है तो आप naukri.com के वेबसाइट में गए तो आप कोई भी नौकरी को सर्च करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी नौकरी आपको मिल जाएगा। मगर आप अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इस कंपनी के ऊपर लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा। आपको डायरेक्टली जो बड़े से बड़े और रिसेंट जो जॉब वैकेंसीज है वो आपके ईमेल में आपको सेंड करते रहेंगे कंपनी। तो इसके लिए प्रीमियम एक पैकेज आपको लेना पड़ेगा। तो इसी के माध्यम से कंपनी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी रिक्रूटमेंट जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर 74% बिजनेस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। बाकी 99echo.com से 14% और अदर्स के ऊपर 11%। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब लिस्टिंग, साथ ही साथ आप देख सकते हैं आधार्स के ऊपर भी है, जॉब सेकर्स के ऊपर भी है, साथ ही साथ ब्रांडिंग के ऊपर है और एसोसिएट सर्च के ऊपर है। तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली देखता हूँ और फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी की पैटर्न वाइज बात करूँ तो कंपनी की एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव करने जा रहा है। तो टारगेट के नज़दीक से ही कंपनी रीबैक किया है और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट के हिसाब से रिटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से बाउंस बैक करके टारगेट को अचीव करेंगे। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी शानदार तरीके से ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव किया है। जो करंट एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो 31% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल चुके हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर टारगेट जो मेरा हुआ था, जब मैंने एंट्री लिया था तब भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया और आज भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले हमेशा किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के बाद आपको उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना होगा। तो मैंने क्यों एंट्री लिया था वो आपको सबसे पहले बता दूं। कंपनी का जो सेल्स का डेटा है 590 करोड़ से 627 करोड़ के आसपास देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे थे और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट हुआ था। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे रिजल्ट उतना खास देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल में जो लॉस कंपनी किए थे इस बार कंपनी उसको रिकवरी करेगा। मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो देखिए पहले से ही शेयर में एक भागना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फाइनली इसका रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। वो रिजल्ट का डेट है 29 ऑफ मई। तो 29 ऑफ मई इस तारीख को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा और आपके क्या ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर जो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IEX, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। क्यों हूँ मैं सबसे पहले बता दूँ। IEX एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि IEX
एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक एक्सचेंज है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड प्रोवाइड एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका आज जितना डिमांड है फ्यूचर में और भी डिमांड दुगना से भी ज़्यादा बनने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव था, और उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे कंपनी के जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, कंपनी के पी रेशियो 41 के आसपास है, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है, और कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट है वो भी शानदार तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले सालों में जो सेल्स था वो 400 करोड़ के आसपास था। इस बार वो सेल 435 करोड़ के आसपास देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो 293 से 329 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो सीएजीआर परसेंटेज है वो देखेंगे तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन होने का चांसेस है, तो उस हिसाब से कंपनी को जरूर फोकस रखिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड बना था। यहाँ पे एक रेंज बेसिस में 22% का रेंज बना था, और 22% का जब रेंज बने तब अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ, और इस लेवल में कंपनी के ऊपर एंट्री लिया और इजी तरीके से वो टारगेट को यहाँ पे अचीव किया। तो बेसिकली शानदार तरीके से एक टारगेट अचीव किया जो करीबन 22% के आसपास था। 180 डेज में कंपनी टारगेट अचीव किया, और फाइनली मैं इंतजार करूँ फिर से एक पैटर्न्स क्रिएट होने का, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बनने जा रहा है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न के मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर हैंडल पैटर्न कंपनी क्रिएट करे तो एक शानदार तरीके से जर्नी फिर से देखने को मिलेगा। और कंपनी जिस तरीके से वो अपर साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इजीली वो इस लेवल को ब्रेक करके आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। देखिए डीएलएफ लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी है इस बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, जो रियलिटी इंडस्ट्रीज है, इसके ऊपर कंपनी नंबर 1 कंपनी है, और डीएलएफ का बहुत बड़ा स्टोरीज भी है। आप सभी जानते हैं कि नहीं है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि डीएलएफ आज जो डीएलएफ बना वो इतना आसानी से नहीं बना, क्योंकि डीएलएफ का मार्केट कैप सबसे बड़ा है, 2 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि डीएलएफ सर फ्यूचर में अच्छा खासा और भी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और भी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेंगे तो हर लोगों के पास पैसा होने के कारण लोग वो फ्लैट और मतलब जो फ्लैट के साथ साथ अपार्टमेंट खरीदारी करने का कोशिश करेंगे, तो जहाँ पे इस तरीके से कंपनी का डायरेक्टली फायदा होगा। और डीएलएफ की बेसिकली जो कंपनी का जो रिजल्ट है, इस बार भी कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इस बार इंक्रीजिंग देखने को मिले। तो ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो इसलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कब आएगा ये बात सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जानना है। देखिए रिजल्ट के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अराउंड आप देखेंगे तो 21 तारीख को मई मंथ में रिजल्ट आने वाले हैं। तो डीएलएफ के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए डीएलएफ टू इन्वेस्ट 22 बिलियन रुपीज इन न्यू शॉपिंग मॉल इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में फिर से एक नया शॉपिंग मॉल ओपन करने जा रहा है, और उसके लिए कंपनी 22 बिलियन रुपीज खर्चा करेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाला है, जिसका डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलने वाला है। तो डीएलएफ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना फिलहाल के लिए कब बना, उसके बाद एक मैं इंतजार करूँ एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे जरूर मैं एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जेम बोरेस लिमिटेड। देखिए कंपनी एक हाई रिस्क कंपनी है, 1400 करोड़ का कंपनी है। मान लेते हो कंपनी के ऊपर रिटर्न अच्छा मिला, फिर भी देखिए कितना वोलेटिलिटी है। इतने सारे बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि
कंपनी 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपडेट पर्पस में आपके साथ ये सारे वीडियो शेयर किया हूँ। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना और आपका काम है उस पॉइंट को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी भी नहीं होता। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।